हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फार्मा टूल, जहां पे फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका सुमित स्वागत करता हूं अपने चैनल पर फार्मा टूल पे। यहाँ पे हम सेमेस्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। इसमें हम यूनिट 1 to यूनिट 5 तक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको आप इतना ही दोस्तों तैयार कर लीजिए। अभी तक आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है तो इतना ही क्वेश्चन रट लें, इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन आप तैयार कर लें दोस्तों। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज करके आप हमसे कोई बातचीत कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम समय को बर्बाद ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं दोस्तों। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको जो सेक्शन, आपको 3 सेक्शन में रहते हैं पेपर दोस्तों, तो आपको जो सेक्शन अच्छे से आ रहा है वही सेक्शन को आपको पहले करना है दोस्तों। आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसको आपको पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इससे आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे ज़्यादा दोस्तों। आपको 30-40 तक ही मार्क्स जा पाएगा। तो आपको जो सेक्शन सबसे अच्छे से आता है उसी सेक्शन को आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद जिसके अकॉर्डिंग उसको आपको करते जाना है। आपको जिस सेक्शन में दिक्कत हो रही है उसको पहले नहीं करना दोस्तों। ये गलती आपको नहीं करनी है। बार बार मैं कह रहा हूँ दोस्तों, तैयारी इसको अच्छे से करिए। जो सेक्शन आपको पहले आ रहा है उसको अटेम्प्ट करिएगा दोस्तों। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है दोस्तों। जिस सेक्शन को हमको पहले आता है उसी को करना चाहिए। अगर आपको सेक्शन जो नहीं आता उसको पहले मत करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को कवर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। तो इसमें पहले यूनिट 1 का में हमारा पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राइट ए डिटेल नोट ऑन द वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। मतलब वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इसको मैं एक्सप्लेन करने हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल में होते हैं, सब्सटेंस में, और उसको मेथड हैं कैसे हैं कि जो कि उसको कम करने कौन कौन से मेथड्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा एनालिसिस में भी था, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी में क्वेश्चन पूछ लेता है, डिस्कस द लिमिट टेस्ट फॉर द आयरन। लिमिट टेस्ट किसके किसके पूछ लेता है? आयरन का पूछ लेता है, क्लोराइड का पूछ लेता है, एल्डेट का पूछ लेता है, आर्सेनिक का। तो इसमें आज तक दोस्तों 2 ही हमारे लिमिट टेस्ट पूछे गए, क्लोराइड का पूछा गया या आर्सेनिक का पूछा गया। क्या पता इस बार आयरन का पूछ ले या लेड का पूछ ले। तो आप इसको चारों को तैयार अच्छे से इसके लिमिट टेस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इसको आपने प्रैक्टिकल लैब में भी किया होगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें यूनिट 2 से क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट इन शॉर्ट नोट ऑन द डेंट्रीफायर्स विद एग्जाम्पल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब डेंट्रीफायर्स के शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, उसके एग्जांपल किसका? कैल्शियम कार्बोनेट के लिखने हैं। तो आप इसको अच्छे से इसको भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी में क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में हमको लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट उसी में 5th क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। मतलब किसके फिजियोलॉजिकल उसका नोट लिखना, किसका? एसिड बेस बैलेंस के बारे में आपको लिखने हैं। नेक्स्ट उसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों के, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, देयर मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, कौन कौन से मेजरमेंट होते हैं, और उसी में आगे एक्सप्लेन करना। ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग टोनिसिटी। मतलब कौन कौन से मेथड हैं टोनिसिटी को एडजस्टमेंट करने के लिए। वाइट बेंजोएट, स्पोरियस, ये सब पढ़े रहे होंगे। NaCl का इक्विवेलेंट पढ़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट उसी में राइट ए नोट ऑन द फ्लोराइड के ऊपर नोट लिखना है और उसका ट्रीटमेंट लिखना डेंटियल कैरियर्स में विद रेफरेंस ऑफ द सोडियम फ्लोराइड के बारे में आप उसमें एक्सप्लेन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों। 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। अब नेक्स्ट उसी में पूछ लेता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सोडियम क्लोराइड एंड द कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं ये रिपीटेड है, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट तैयार कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नोट किसके ऊपर लिखना? सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट के ऊपर लिखना है दोस्तों। इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट उसी में यूनिट 3 का पूछ लेता है कि यूनिट 3 में क्या है, राइट ए नोट ऑन एसिडिफायर के ऊपर नोट लिखना है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखने किसके? अमोनियम क्लोराइड के ऊपर लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से मैंने लिया है क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिया दोस्तों। उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट उसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पूछा जाता है कि डिफाइन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, फिर उसके मैकेनिज्म लिखने हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, फिर उसके कोई भी प्रिपरेशन लिखने, प्रॉपर्टीज लिखने, ऐसे लिखना, यूजेस लिखना, किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, क्लोरीनेटेड लाइम का पूछ लेता है। इसमें 10 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या, व्हाट आर द
एंटासिड एंटासिड होता क्या है, फिर गिव डिटेल ऑफ एनी 2 एंटासिड, 2 एंटासिड के नाम लिखने हैं, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल के ऊपर लिखने को बोल देता है दोस्तों, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कैथार्टिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने, फिर गिव डिटेल अबाउट द कैलोइन और बेंटानॉइड के ऊपर अपन को लिखने को बोल देता है दोस्तों कभी कभी। तो अभी अब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको तैयार कर लीजिए दोस्तों। यूनिट 4 में आपका पूछ लेता है, राइट इन शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग विथ 1 एग्जाम्पल, इनके ऊपर शॉर्ट नोट बोल देता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और उसी के ऊपर बोल देगा किसी का भी एक एग्जाम्पल भी लिखिए, एक्सपेक्टरेंट अमोनियम क्लोराइड विथ अमोनियम क्लोराइड के ऊपर एग्जाम्पल और इसका शॉर्ट नोट इसमें पूछ लेता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हेमेटेनिक्स विद फेरस सल्फेट, ये भी पूछ लेता है। एस्ट्रिंजेंट विद पोटास एलम, ये भी पूछ लेता है। पोटास एलम के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये इसको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट इसी में पूछ लेता है आगे दोस्तों कि इमेटिक्स विद कॉपरिक सल्फेट के ऊपर पूछ लेता है कि इमेटिक्स के साथ कॉपरिक सल्फेट का शॉर्ट नोट लिखना और उसका एग्जाम्पल लिखना है। फिर पॉइजन एंड एंटीडोट विद सोडियम थायोसल्फेट, ये भी पूछ लेता है दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें यूनिट 5 में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है, अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव इससे रहता ही है। राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द रेडियो फार्मास्यूटिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें पूछ लेता है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड एलोबरेट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दोस्तों, तो सभी को आप तैयार कर लीजिए। राइट वन ऑफ द रेडियो एक्टिव कंपाउंड, कौन सा इसमें रेडियो एक्टिव कंपाउंड है तो उसके ऊपर लिखना, फिर उसके बाद लिखना कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्फा बीटा एंड गामा रेस, तीनों की प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। प्रॉपर्टीज आपको सब एक लाइन पहले एक्सप्लेन कर देना, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन आपको अच्छे से लिख देना है। राइट ए नोट ऑन द रेडियो एक्टिविटी एंड मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव, मतलब कौन सा रेडियो एक्टिव के ऊपर नोट लिखना और उसका मेजरमेंट भी लिखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7th मार्क्स में कुछ लिखा है, राइट ए नोट ऑन द हाफ लाइफ के ऊपर नोट लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। तो हमारा चैनल फार्माटून है, मैं आपका सुमित स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आपको इसको अच्छे से अपने क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप इस सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।